गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप देख पा रहे हैं, धर्म, रिलीजन एंड सेकुलर। The screen is धर्मा not visible, sir. नहीं दिखाई दे रही? No, sir. नहीं सर, दिख रहा है सर। अभी देखिए तो दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है सर। पीपीटी आपके सामने दिखाई दे रही होगी, उस पर लिखा होगा धर्मा, रिलीजन एंड सेकुलर बाय डॉक्टर केसी सामोता। हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो आज का जो हम शुरू करेंगे, उससे शुरू करने से पहले जो बेसिक टर्म हैं, उन टर्म के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। कल जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, उस टॉपिक का जो नोमेक्लेचर है वो है आचार्य मनु। मनुस्मृति नामक जो बुक है, उसके लेखक माने जाते हैं आचार्य मनु। हु वाज आचार्य मनु एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मनु, और व्हाट इज द टाइटल ऑफ मनु। व्हाट इज मनु? मनु क्या है? मनु उपाधि थी, मनु एक ह्यूमन था, मनु वाज ए किंग, मनु एक राजा था, और जिसको मेमोरीज ऑफ ह्यूमन कहा जाता है, मानव की स्मृतियाँ, वो मनुस्मृति क्या थी? क्या मनुस्मृति आज भी अपने पास अवेलेबल है? अथवा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिस रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर उस राजनीतिक चिंतन की इस करंट सिनेरियो में या कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में अथवा कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में क्या रेलेवेंस है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, अथवा वी आर फाइटिंग ऑन मनु एंड बाबा अंबेडकर। हम लड़ रहे हैं मनु और बाबा अंबेडकर पर। हमें स्टेचू बनाना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदर पैलेस ऑफ इन इंडिया। उस स्टेचू पर हम फाइट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस इंसिडेंट एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस इंसिडेंट? इस घटनाक्रम के पीछे पृष्ठभूमि क्या है? इस मॉडर्न एरा में, या मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एरा में, इस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में हम इसलिए क्यों फाइटिंग कर रहे हैं कि मूर्ति किसकी होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? जो जजेज अथवा जिस इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जो ब्रिटिश एम्पायर में जूरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, उस जूरी सिस्टम में अथवा जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत जो स्टेचू हमें दिखाई देता है कोर्ट्स में, उन न्यायालयों में जो मूर्ति है जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, और आई थिंक सी इज वुमन, वह महिला है, और उसके हाथ में तराजू है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ स्टेचू? इन मूर्तियों का रोल क्या है, प्रासंगिकता क्या है? जब हम रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय, जब हम वी हैव स्टडी अबाउट द इंडियन रेनेसा एंड द रेनेसा इन द वर्ल्ड एंड द यूरोप, अब जब हम सब कुछ इतना पढ़ते हैं तो आखिर क्या कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम फिर से सेंचुरीज में लौट जाना चाहते हैं? आखिर हमारी इस बहस का आधार क्या है, मुद्दा क्या है? भले ही वो सोशल मीडिया पर हॉट टॉक हो, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हॉट टॉक हो, भले ही वह बहस या चर्चा, या मैं कहूँगा कि हल्ला बोल जिसको कहा जाता है, डिस्कस विदाउट एनी लॉजिकल बैकग्राउंड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, वास्तव में ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत ही छोटी सी बात है। वी ऑल नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, हम सब इसके बारे में जानते हैं, परंतु वी शुड नोट अबाउट दिस प्रॉब्लम, परंतु हम नहीं जानना चाहते हैं इन समस्याओं के बारे में। यह वास्तविकता है, यही सच्चाई है, और इस फैक्ट्स को हम फॉल्स घोषित नहीं कर सकते। इस कॉन्शियसनेस को हम फैल्स कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम जानते हैं, हमारी चेतना इसको जानती है, इसे हम मिथ्या चेतना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वह अपनी डेवलपिंग सोसाइटी के हिसाब से मैनी टाइम्स सक्सेस को भी अचीव कर लेती है, वह अनेक बार सफलताएं प्राप्त करती है। सागर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हिंदी इंग्लिश मीडियम में मैं दोनों मिक्स करके बोल दूं या इंग्लिश हिंदी अलग अलग बोलूं? नहीं सर, नो सर। ठीक है, ट्रम है ना, बेसिकली इंग्लिश दोनों यूज कर लेता हूं ताकि दोनों मीडियम को मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, दोनों समझ सकेंगे उसको। किसी को प्रॉब्लम हो स्टूडेंट को तो मुझे बता देना बीच में ना। नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। 3 जो टर्म अपने सामने यहाँ प्रस्तुत हैं, धर्मा, रिलीजन एंड सेकुलर। देखिए, जब धर्मा इंग्लिश में यहाँ अभिव्यक्त आपके सामने हो रहा है, वह बेसिकली हिंदी में मैं इसको धर्म कहूँगा, परंतु हिंदी का यह अनुवाद जो धर्मा का ट्रांसलेशन है या ट्रांसलेटेड फ्रॉम धर्मा है, वह उस हिंदी शब्द धर्म जैसा नहीं है जो कि इंग्लिश वर्ड रिलीजन का ट्रांसलेटेड वर्ड है। धर्मा का हिंदी अनुवाद भी धर्म है और रिलीजन का हिंदी अनुवाद भी धर्म है, बट बोथ आर हिंदी टर्म हैव डिफरेंट मीनिंग। धर्म और रिलीजन के अनुवाद धर्मा और रिलीजन का अनुवाद धर्म है, परंतु दोनों संदर्भों में धर्म एक भिन्न अर्थ रखता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है, अनेक बार आपके जीवन के सामने प्रतिदिन डेली लाइफ में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। यही वास्तविकता है। यह जो ट्रेवलिंग है वह धर्मा से बिगिनिंग होती है और सेकुलर पर आकर रुक जाती है। इट मीन्स हम स्टार्ट हो चुके हैं धर्मा से रिलीजन तक और रिलीजन से सेकुलर तक, परंतु अब हम सेकुलर को धर्मा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस धर्मा को रिप्लेस किया जा सकता है बाय द इंग्लिश टर्म सेकुलर, विच हिंदी टर्म इज पंथ निरपेक्ष, नॉट धर्मनिरपेक्ष। अर्थात धर्मा का मतलब धर्म है, रिलीजन का मतलब धर्म है और सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष। ये टर्म ऐसे क्यों हैं? इसका मतलब है कि ये टर्म अपने विशिष्ट अर्थ को, स्पेसिफिक मीनिंग को ह्यूमन सोसाइटी के मैनर में अभिव्यक्त करते हैं। यदि हम इन शब्दों के कलर पर विचार करें तो धर्मा और सेकुलर इन द सेम कलर, बट रिलीजन इज ए लाइक रेनबो, एज ए लाइक रेनबो। वह इंद्रधनुष की तरह है या रंगीला है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धर्म से। धर्मा, नो आइडेंटिटी। इसका मतलब जब इस शब्द का प्रयोग इंग्लिश वर्जन में किया जाता है तो हम कहेंगे कि इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं होती है। इसके अर्थ की हम बात करें, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता, इसके कोई क्लॉथ्स नहीं होते, इसके कोई वर्शिप का अथवा बिलीफ्स का अथवा फेथ का कोई सिंबल, नथिंग सिंबल, कोई सिंबल नहीं होता। इट मीन्स धर्मा इज बिलोंग टू ह्यूमैनिटी, धर्मा इज बिलोंग टू टुडे, नॉट इन एंसेंट एरा बट टुडे। वह केवल वाज में नहीं है, धर्मा वाज इज सिंबल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अथवा वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी अथवा वेलफेयर ऑफ
all types of human. वह धर्मा तब भी ऐसा ही था, वह धर्मा आज भी वैसा ही है और वह धर्मा आगे भी ऐसा ही रहेगा. धर्मा विल नॉट बी चेंज. वह कभी बदलेगा नहीं. वाई? बिकॉज धर्मा हैव नो आइडेंटिटी. वह कोई विशिष्ट पहचान नहीं रखता है. धर्मा मीन्स राइट बिहेवियर बाय ह्यूमन. यदि एक मानव, एक व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो इसका मतलब है सही व्यवहार करता है, तो इसी का मतलब है धर्म. अब हम हाउ टू डिसाइड ए ह्यूमन बिहेवियर इज राइट और रॉन्ग. मानव का व्यवहार सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, सत्य है असत्य है, तार्किक है अथवा अतार्किक है, वह मानवता के हित में है अथवा अहित में है. इसका निर्धारण कैसे करें, इसको डिटरमाइन कैसे करें, इसका सबसे बड़ा आधार है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना. धर्मा बेसिकली संस्कृत टर्म ध्री. द टर्म धर्मा बिकम फ्रॉम संस्कृत टर्म ध्री. यह संस्कृत के ध्री धातु से निर्मित है, अर्थात ये संस्कृत के ध्री धातु से बना है. इस धर्मा का मतलब क्या है? यह जिस संस्कृत के ध्री धातु से बना है, उस संस्कृत के ध्री धातु का मतलब है धारण करने योग्य आचरण के ऐसे नियम, ऐसे ह्यूमन कैरेक्टर के रूल्स और रेगुलेशन जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको फॉलो किया जा सकता है, अर्थात मानवीय आचरण के अनुकरण करने योग्य नियम ही धर्म से संबंधित हैं, उसको धर्म कहा जाता है. हिंदी में वह वास्तव में धर्म है. जब धर्म की पहचान जब तक नहीं होती है कि किसने भला किया, किसका भला किया, किसके लिए किया, वह धर्म है. ध्री यानी धारण करने योग्य, जो न केवल मैं फॉलो करता हूं अपितु वह दूसरे लोगों के लिए भी, फॉलोअर्स के लिए, अनुयायियों के लिए प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है. हर किसी समय में, हर किसी काल में, हर किसी जगह पर, हर किसी देश में. जैसे कि जीवों की हत्या नहीं करना या जीव जगत का कल्याण करना, बुजुर्ग लोगों का सहारा देना, बुजुर्ग लोगों की सहायता करना, घायल पक्षियों की सहायता करना, घायल लोगों की सहायता करना, मदर टेरेसा की तरह ह्यूमन सोसाइटी की. इट मीन्स धर्मा इज रिलेटेड एंड बिलोंग टू सर्विस. वह सेवा से संबंधित है, यह देने से संबंधित है. इसमें लेने की कोई आकांक्षा नहीं होती. आप दूसरों के लिए क्या त्याग कर सकते हो, यही धर्म है. आपका जीवन यदि दूसरों के लिए जिया जाता है तो वह धर्म है, और अपने लिए जिया जाता है तो धर्म नहीं है. जैसे महात्मा गांधी हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति थे. इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा अर्चना फैत और वर्शिप से है. इसका मतलब है कि महात्मा गांधी इंसानियत का भला चाहते थे. वह केवल भारत की आज़ादी की बात नहीं है, अपितु जैसे मैं कहूँ कि रेसिज्म की बात है, रंग भेद की बात है. अफ्रीका में भी आंदोलन किया, भारत में भी आंदोलन किया, और पूरी दुनिया भर के लिए कि रंग के आधार पर मानवता से, मानवीय लोगों से, इंसानों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता. इट इज धर्म. लेकिन क्या यह है प्राचीन काल से लेकर अब तक बदला? धर्म नहीं बदलता है, परंतु आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो. इट मीन्स रॉन्ग बिहेवियर बाय ह्यूमन. रेस के आधार पर, कलर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, महिला पुरुष होने के आधार पर. इट मीन्स दैट वाज नॉट धर्म, दैट इज नॉट धर्म, दैट विल बी नॉट धर्म. वह धर्म नहीं है. इसे कहते हैं धर्म.
छोटा सा शब्द है, परंतु आपको हमेशा जब भी आपसे साक्षात्कार, इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में सामान्य रूप से पूछा जाए तो धर्म जो बेसिकली धर्मा से बाहर निकला है वह धर्मा संस्कृत के ध्री धातु से निर्मित है और उसका मतलब है मानव का ऐसा व्यवहार जो सदैव अनुकरणीय और प्रशंसनीय हो, जो न केवल मानवीय जीव जगत के लिए अपितु अन्य प्राणियों के हित में भी होता है, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन जब धर्म की जगह हिंदी में धर्म परंतु इंग्लिश में एक नया टर्म इजाद हुआ जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी रखता है, ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, अपने विश्वास को अभिव्यक्त करने का, अपने कल्चर को अभिव्यक्त करने का यदि कोई विशिष्ट पहचान रखता है, जब जब स्पेसिफिक आइडेंटिटी का प्रश्न उठता है, इस टर्म को शामिल किया जाता है, दैट मीन्स दैट वाज नॉट धर्मा, दैट इज नॉट धर्मा, दैट विल बी नॉट धर्मा, इट वाज रिलीजन, इट इज रिलीजन एंड इट विल बी रिलीजन। यह रिलीजन था, रिलीजन है और रिलीजन ही रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको अलग अलग कलर से मैंने डिजाइन किया है। वाई? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि वह अलग अलग आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वह अलग अलग पहचान को अभिव्यक्त करता है, उसके अलग अलग रंग हैं, वह रंग बिरंगा है और उसके बहुत से आधार हैं, इसीलिए ये रिलीजन है। इसके क्लॉथ्स होते हैं स्पेसिफिक, आपको हंसी भी आएगी और आपकी जिज्ञासा भी अभिव्यक्त होगी, ऐसा क्यों है? जब धर्म है, जब धर्मा है तब कोई आइडेंटिटी नहीं है, परंतु जब धर्मा के बाद आइडेंटिटी हुई, जनेऊ धारण की जानी चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहने जाने चाहिए, काले कपड़े पहने जाने चाहिए, बिना कपड़ों के रहना चाहिए, अलग अलग अवसर पर, ओकेजन पर अलग अलग कलर्स के क्लॉथ्स होंगे, अलग अलग तरीके से वर्शिप की जाएगी, अलग अलग तरीके का सुप्रीम मैन, इट मीन्स गॉड, सुप्रीम पावर, वह सर्वोच्च शक्ति जिसे हम महसूस कर सकते हैं, महसूस करा नहीं सकते, जिसे हम देख सकते हैं, अंतर्मन की आंखों से दिखा नहीं सकते, सबके सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु यह हमारा फेथ है। इट मीन्स कल्चर, इट मीन्स जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्मा की बात करते हैं, दैट वाज नॉट हिंदू धर्मा। धर्मा इज नॉट रिलेटेड टू एनी आइडेंटिटी, but religion have a specific identity, Hindu religion, then Jain religion, then Buddha religion, and then in first century Yahudi, Islam or Christianity, Isai, then Sikhism. Many specific religion have emerged in the world. Vaishnav Sampradaya, Shiv Sampradaya, Zarathustra, other types of society, Vishnoi Sampradaya, many types of specific religion. It means they have specific identity. इतना आपको ध्यान रखना है कि जब कोई अपने आप को स्पेसिफिक प्रेजेंट करता है, इट मीन्स ही आर प्रेजेंटिंग द रिलीजन, वह अपने रिलीजन को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने रिलीजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि भगवा वस्त्र, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, नीले वस्त्र, काले वस्त्र, वस्त्र विहीन, ये सब चीजें हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को हम सुन पा रहे हैं, कह रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रत्येक दिन के जीवन में हम ऐसा कर पा रहे हैं। कैसे? बिकॉज we have represent the religion. हम चाहकर भी इसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सबने अपनी अपनी पहचान को इजाद किया और इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ ही इस दुनिया में रिलीजन का उदय हुआ।
Basically, Hindu religion, it is not a one religion, it is the community of religion. Many types gods, many types goddess, many types specific lords. बहुत से ऐसे क्षेत्रीय लोग, देव देवता, हर खेत में यहाँ देवता है, देवी है. इट मीन्स लिबरल स्टाइल ऑफ रिलीजन. जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में, जब हम इटली से उदित हुए रेनेसा के बारे में अध्ययन करेंगे, तब हमें और अधिक समझ में आएगा कि वास्तव में ये स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, जिस कहानी को हम शताब्दियों पहले शुरू करेंगे मनुस्मृति के साथ और वर्तमान तक लेकर आएंगे. फिर भी ये कहानी हर किसी को समझ क्यों नहीं आती है? और यदि हर किसी को ये समझ में आती है तो इस कहानी के किरदार बाहर निकल कर क्यों नहीं आते? क्यों हम इसको अंधभक्तों की तरह या कहें कि अपने हितों के लिए सहन करते? देन थर्ड टर्म इज सेकुलर. इस टर्म का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है. धर्मा कब उदय हुआ? यह जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का इमर्ज हुआ है तब से है और रहेगा. रिलीजन, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब से स्पेसिफिक आइडेंटिटी को इजाद किया उदय हुआ है. जब तक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हम बनाए रखेंगे रहेगा. और सेकुलर, ये 20वीं शताब्दी में उदित हुआ है और यह ऑल टाइप्स स्पेसिफिक आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहता है, परंतु इसकी एक कंडीशन है कि यह सबके प्रति ऑनर चाहता है, सम्मान चाहता है, आदर चाहता है, मेल जोल की भावना चाहता है. ये धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है. इट मीन्स टॉलरेंस ऑफ ऑल टाइप्स, वेरियस डिफरेंट आइडेंटिटी, वेरियस टाइप्स faith, various types of worship. It means various and different types of culture in human society. We should be tolerant, we should be tolerance. हमें धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना चाहिए. हम रिलीजन का अंत नहीं कर सकते, परंतु प्रत्येक रिलीजन को बनाए रखने की भावना को हमें बरकरार रखना चाहिए. हमें उस धर्म के स्वरूप को एज इट इज स्वरूप में नहीं, परंतु चेंजेबल स्ट्रक्चर में मेंशन करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए, उसके एग्जिस्टेंस को होल्ड करना चाहिए. यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म होगा. ये 3 टर्म रहे हैं, धर्म, रिलीजन एंड सेकुलर. इन तीनों के संदर्भ में हम जब तक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, बार बार इनका जिक्र होगा, अनेक बार इनका जिक्र होगा. अब इस संदर्भ में यदि किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, स्टूडेंट्स को, तो प्रश्न कर सकता है. माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, परंतु इतना ध्यान रखेंगे, मेरा और आपका उद्देश्य किसी की रिलीजियस इमोशंस को, नॉट धर्माज इमोशंस को, किसी की धार्मिक या रिलीजियस भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु हम उस सत्य को दरकिनार नहीं करेंगे, उस ट्रुथ से बाहर नहीं जाएंगे. जैसा महात्मा गांधी ने कहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग. हमें वास्तविकता को समझना होगा, अपने ह्यूमन बिहेवियर में परिवर्तन करना होगा और हमें इंसानियत को बरकरार रखना होगा. नाउ सेशन इज ओपन फॉर यू. यस, विकास कुमार आर्य. सर, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? देखिए, जब धर्म निरपेक्ष शब्द का हिंदी में हम यूज करते हैं तो वह बेसिकली धर्मा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकते. इट मीन्स हम रिलीजियस आइडेंटिटी को नकार नहीं सकते. यद्यपि स्टेट की कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हो और नहीं हो, पाकिस्तान, ईरान, इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट है, डिक्लेयर है कि वो इस्लामिक कंट्री है. इंडोनेशिया, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखा है, परंतु वास्तव में वो इनहेरेंट या इनविजिबल रूप में डिक्लेयर हैं, लाइक यूएसए, लाइक यूके, लाइक फ्रांस.
क्रिश्चियनिटी को बहुत बढ़ावा देते हैं, लाइक रसिया। For instance, Russian president says that if you want to stay in Russia, you as a live Russian. तुम्हें यदि रसिया में रहना है तो रशियन की तरह रहे। इट मीन्स रिप्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी। ये अघोषित रिलीजियस स्टेट है, परंतु इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि स्टेट सभी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारा संविधान ये कहता है कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। निर्धारित मर्यादाओं में, युक्त बंधनों में आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इट मीन्स इंडियन स्टेट इज ए सेकुलर स्टेट, बट इंडियन स्टेट इज नॉट धर्मनिरपेक्ष राज्य। हाँ बताइए। हाँ कौन बोल रहा है बताइए। हाँ आर्यन। सर एक रिलीजियस स्टेट और सेकुलर स्टेट में रिलीजियस स्टेट और कम्युनिस्ट स्टेट में क्या फर्क है सर? बोथ आर डिफरेंट। तो सर रशिया में कम्युनिस्ट स्टेट हुआ ना, रिलीजियस स्टेट होना हुआ सर? कम्युनिस्ट इज ए डिफरेंट टर्म एंड रिलीजियस इज ए डिफरेंट टर्म। ये दोनों अलग अलग शब्दार्थ हैं, संदर्भ हैं। इन दोनों को आप मिलाएंगे नहीं। जब कम्युनिस्ट कहेंगे तब हम कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिज्म उनकी बात करेंगे। जब आइडियोलॉजीज की बात करेंगे, जब फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, तब इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। यहाँ केवल धर्मा, रिलीजन एंड सेकुलर के संदर्भ में इसका यूज किया गया है। बोथ आर डिफरेंट। ओके सर। Because communists reflect the economic identity, reflect or represent the economic interest. It means communist term represent the economy, structure of economy.